तो आज आप लोग का जो पढ़ाऊंगा वो मैं है फिटिंग टूल्स। फिटिंग टूल्स के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानकारी दूंगा, जितना भी फिटिंग टूल्स है उसके बारे में। तो फिटिंग टूल्स में जितना भी टूल्स आता है उसको एक उसका नेचर की वाइज उसको थोड़ा डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहला है, एक नंबर पे लिखिए होल्डिंग टूल्स। लिखे सबको होल्डिंग टूल्स। होल्डिंग टूल्स क्या है? बेसिकली किसी चीज को होल्ड करने के लिए जो टूल का हम लोग यूज करते हैं उसी को होल्डिंग टूल्स कहते हैं। होल्डिंग टूल्स में बहुत सारे टूल्स आते हैं। ठीक है, जैसे कि बेंच वाइस, भी ब्लॉक, सी क्लम्प, ये सभी होल्डिंग टूल्स हैं। तो होल्डिंग टूल्स में आप लोग लिखिए एक नंबर, होल्डिंग टूल्स को हेडिंग करके लिखिए, एक नंबर दे के लिखिए बेंच वाइस, नंबर दे के लिखिए भी ब्लॉक विथ क्लम्प, भी उसके बाद हाइपन दे के लिखिए ब्लॉक विथ क्लम्प, उसके बाद 3 नंबर दे के लिखिए सी क्लम्प, सी हाइपन दे के लिखिए क्लम्प, CLAMP क्लम्प। तो बेंच वाइस के बारे में तो आप लोग जानते ही है। बेंच वाइस में बहुत बार क्लास ले चुका, 2-3 क्लास शायद बेंच वाइस के ऊपर ले चुका हो। ठीक है, बेंच वाइस किस तरह का होता है, क्या का काम उस पर किया जाता है, सभी मैंने दिखाया था। भी ब्लॉक और सी क्लम्प के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं भी ब्लॉक और सी क्लम्प का इमेज देके उसका अलग अलग पार्ट्स का नाम भी देके मैं PDF बना के देंगे, तो उसमें थोड़ा देख लेना कि भी ब्लॉक किस तरीके का होता है और सी क्लम्प भी किस तरीके का। इनिशियली मैं थोड़ा बता देता हूँ भी ब्लॉक किस तरीके का होता है। एक भी ब्लॉक में क्या होता है, एक मेटल पीस रहता है जिसमें एक भी बनाया हुआ रहता है। ठीक है, तो अगर कोई सिलिंड्रिकल जॉब को मैं किसी जगह पर होल्ड करना चाहूंगा तो उस भी में मैं सिलिंड्रिकल जॉब को रख सकता हूँ। और एक तो क्लैंप रहता है जिसमें एक नट बोल्ट लगा हुआ रहता है, ताकि भी ब्लॉक में एक तो ब्लॉक बनाया हुआ रहता है जिसपे क्लैंप तो अटक जाता है और नट बोल्ट से उसको टाइट किया जाता है। ठीक है, बेसिक सा उसमें जो मैकेनिज्म है, बेसिक मैकेनिज्म है, तो कोई बड़ा चीज नहीं, आप लोग देखने से ही समझ में आ जाएगा। जो भी ब्लॉक रहता है उसका जो एंगल रहता है वो बेसिकली 90 डिग्री रहता है, और यह सिलिंड्रिकल जॉब को होल्ड करने के लिए बना हुआ है। नेक्स्ट जो है सी क्लम्प। सी क्लम्प जो होता है, अगर जिस तरह के सी होता है उसको थोड़ा रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर हम लोग सी को लिखेंगे तो जैसे दिखने को मिलेगा। रुक जाइए, मैं मेरे पास किताब है, किताब में इमेज भी है तो मैं दिखाता हूँ तो बढ़िया समझ में। ये हो गया भी ब्लॉक विथ क्लम्प जिसपे ग्रुप किया हुआ है। ठीक है, और ये जो है क्लम्प है। ठीक है, जो इस भी ब्लॉक के साथ अटका हुआ है। और यहाँ पर एक तो भी किया हुआ है, देखिए। ठीक है, ग्रुप किया हुआ है, इस पे हम लोग सिलिंड्रिकल जॉब को समझ में आया। यहाँ पर एक तो क्लम्पिंग स्क्रू लगा हुआ है। यहाँ पर मैं अगर कोई सिलिंड्रिकल जॉब को रखूँ और इस स्क्रू से टाइट करूँ तो मैं इस पे होल्ड कर सकता हूँ किसी भी सिलिंड्रिकल जॉब को। आप लोग का ये एक तो होल्डिंग डिवाइस है। नेक्स्ट है सी क्लम्प। देखिए, ये जो क्लम्प है सी की तरह देखने के, सी की तरह दिखाई देता है। तो यहाँ पर एक तो ये जो है स्क्रू है लगा हुआ है। ठीक है, जिसपे एक तो हैंडल लगा हुआ है। इस हैंडल से मैं टाइट करूंगा तो यहाँ पर कोई भी मेटल को मैं रख कर टाइट कर सकता हूँ। सी क्लम्प बेसिकली यूज होता है, मतलब कोई पतला जो रेक्टेंगुलर कोई मेटल है उसको मैं बेंच के साथ टाइट करके फंसाना चाहती हूँ तो कर सकता हूँ, या फिर कोई भी 2-3-4 कोई भी मेटल को एक साथ रख के होल्ड करना चाहती हूँ तो भी सी क्लम्प से मैं होल्ड कर सकता हूँ। तो ये कहाँ पर होल्ड करता है, ये देखिए यहाँ पर जो पैड लगा हुआ है, इस पैड के साथ ये जो बॉडी है, बॉडी के साथ बॉडी और पैड के बीच में मैं मेटल को फंसा के होल्ड करवा सकता हूँ। नेक्स्ट आते हैं मार्किंग एंड मेजरिंग टूल।
हेडिंग कीजिए मार्किंग एंड मेजरिंग टूल। मार्किंग एंड मेजरिंग टूल, मार्किंग और मेजरिंग टूल में एक नंबर दे के लिखिए सरफेस प्लेट, SURFACE, सरफेस प्लेट। नेक्स्ट लिखिए एंगल प्लेट, ANGLE, एंगल प्लेट। नेक्स्ट लिखिए यूनिवर्सल स्क्राइबिंग ब्लॉक, यूनिवर्सल स्क्राइबिंग ब्लॉक। क्या सर? यूनिवर्सल, UNIVERSAL, यूनिवर्सल स्क्राइबिंग, SCRIBING, स्क्राइबिंग ब्लॉक, BLOCK। कॉम्बिनेशन सेट, COMBINATION, कॉम्बिनेशन सेट। कैलिपर बहुत तरह का होता है, जो कैलिपर बोलूंगा बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए डिवाइडर, DIVIDER, डिवाइडर। नेक्स्ट लिखिए पंचेस, PUNCHES, पंचेस। नेक्स्ट लिखिए वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर। नेक्स्ट लिखिए वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर हाइट गेज, HEIGHT, हाइट गेज, GUAGE, हाइट गेज, वर्नियर हाइट गेज। नेक्स्ट लिखिए वर्नियर डेप्थ गेज, DEPTH, डेप्थ गेज, GUAGE, वर्नियर डेप्थ गेज। उसके बाद लिखिए माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर सर। MICROMETER। तो पहला इमेज पे आते हैं, पहला जो मैंने लिखा है सरफेस प्लेट बोला ना, तो देखिए ये सरफेस प्लेट का इमेज है। ये बेसिकली किस चीज के लिए होता है, किसी भी मेटल को अगर उसको नापना है, ठीक है, मान लीजिए उसको सही से नापना है, तो एक किसी जगह पर रख के नापना होता है ना हम लोग को। तो सरफेस प्लेट क्या होता है, सरफेस प्लेट बहुत एकदम इसका जो ऊपर का सरफेस होता है एकदम प्लेन होता है, ठीक है, एकदम फ्लैट होता है। तो इस पे रखकर अगर मैं किसी चीज को मैं नापूंगा तो बढ़िया से उसका मेजरमेंट निकल के आएगा, इसीलिए हम लोग सरफेस प्लेट का, ये बेसिकली कास्ट आयरन से बना हुआ होता है, ठीक है, और ग्रेनाइट स्टोन से भी बना हुआ रहता है, जिसमें और ज़्यादा आप लोगों का जो सरफेस रहता है ग्रेनाइट स्टोन में बहुत ही फ्लैट रहता है, ठीक है। तो उसमें मेजरमेंट बढ़िया आएगा, या फिर किसी चीज़ को अगर मार्क करना चाहते हैं तो वो बढ़िया आता है, इसीलिए सरफेस सरफेस प्लेट का जो है यूज होता है। यस सर, इसी कोई भी मतलब सर जो टूल्स है उसको रख करके इस पर मतलब काम हाँ करते हैं मार्किंग। हाँ हाँ। अगर आप लोगों को जब मैंने जो जॉब करवाया था ना, जो स्क्वायर ब्लॉक था, फिर मेल फीमेल ज्वाइन करवाया था ना, तो जब उसमें कुछ कुछ प्रोसीड्योर था कि मेटल को मार्किंग करने का, फिर जाके उसको पंच देने के, पंच किया उस पे, तो ये जो सब किया ना मेजरमेंट के लिए, तो उसको सरफेस प्लेट पे अगर रख के मैं करूँगा तो उसका रिजल्ट बढ़िया आएगा, क्योंकि सरफेस प्लेट का ऊपर हिस्सा बहुत ही फ्लैट होता है, एकदम फ्लैट होता है, एकदम 180 डिग्री होता है इसका ऊपर हिस्से का, ठीक है। तो मेजरमेंट बढ़िया निकल के आएगा, इसीलिए सरफेस प्लेट का। तो देखिए ये इसको एंगल प्लेट कहते हैं, ये जो है 90 डिग्री होता है, जो होता है देखिए यहाँ पर देखिए एक तो किस तरीके से एंगल प्लेट को रख के हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं, ठीक है। किसी भी मेटल का अगर मेजरमेंट लेना चाहते हैं, ठीक है, स्क्राइबिंग ब्लॉक से, तो इस तरह का एंगल प्लेट रख के उस पर हम लोग मेजरमेंट ले सकते हैं। ये भी बेसिकली कास्ट आयरन से बना हुआ रहता है, ठीक है। समझ में, एंगल प्लेट में हम लोग किसी भी चीज को रख कर इस तरीके से मेजरमेंट ले सकते हैं। ये बेसिकली मेजरमेंट लेने के लिए बना हुआ रहता है, इसीलिए मेजरिंग टूल्स के अंडर में ये पड़ा है। और एंगल प्लेट के साइड में जो है ये, इसको हम लोग यूनिवर्सल स्क्राइबिंग ब्लॉक कहते हैं, ठीक है।
इससे भी मेजरमेंट हम लोग लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल प्लेट। जो स्क्राइबिंग ब्लॉक है इसका दूसरा काम भी है, हम लोग लेद मशीन पे किसी भी मेटल को जब जॉब का सेंटरिंग करेंगे तब भी जो यूनिवर्सल स्क्राइबिंग ब्लॉक है तब उसका भी यूज हम लोग वहां पर भी करते हैं जॉब को सेंटरिंग करने के लिए। आप लोग जब लेद मशीन का ऑपरेशन दिखाऊंगा तो स्क्राइबिंग ब्लॉक का आपको इस्तेमाल करके दिखाऊंगा किस तरीके से मैं जॉब को लेद मशीन पे सेट करता हूँ, उसको सेंटरिंग करता हूँ, वो दिखाऊंगा। नेक्स्ट आते हैं ट्राई स्क्वायर। ये जो है इसको ट्राई स्क्वायर कहते हैं। ये बेसिकली जो जॉब पीस है उसका जो फ्लैटनेस है या फिर जो उसका एंगल है बढ़िया मतलब 90 डिग्री है कि नहीं उसको चेक करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। जो जैसे एंगल हम लोग चेक करना चाहते हैं, ये जो बीम है देखिए इसका एक तो बीम और एक तो को कहते हैं ब्लेड। एक तो साइड को कहते हैं बीम और एक तो साइड को कहते हैं ब्लेड। तो इसको हम लोग एंगल पर रख के चेक कर सकते हैं कि इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री है कि नहीं। ये जो चीज है सभी कास्ट आयरन से और हार्डन स्टील से बना हुआ रहता है। इसका जो बीम रहता है वो हार्डन स्टील से बना हुआ रहता है, ठीक है, और जो इसका बीम रहता है वो कास्ट आयरन से बना हुआ रहता है। नेक्स्ट आते हैं कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट से हम लोग बहुत तरह का माप ले सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एंगल मापने के लिए यूज होता है, ठीक है। इसमें एक तो ये जो है प्रोटेक्टर लगा हुआ है, इससे हम लोग एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं। ये आपको बहुत सारे का मेजरमेंट देता है, जैसे कि कोई रूल हो गया जो मेजरमेंट लेने के लिए हम लोग स्टील रूल का यूज करते हैं ना, तो इसमें एक तो स्टील रूल भी लगा हुआ है, तो हम लोग उससे भी मेजर करते हैं। इससे स्क्वायरनेस का भी मेजर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे डेप्थ गेज भी यूज होता है। तो किसी मेटल में सेंटरिंग करने के लिए मतलब सेंटर को मेजर करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका डिफरेंट काम है, ठीक है। यहाँ पर एक तो स्पिरिट लेवल भी लगा हुआ है। स्पिरिट लेवल क्या होता है, जो कोई चीज का जो फ्लैटनेस है वो फ्लैटनेस चेक करने के लिए हम लोग स्पिरिट लेवल का यूज करते हैं। उसमें क्या रहता है, तो पानी रहता है, पानी में थोड़ा हवा रहता है, ठीक है। अगर वो सही से एकदम फ्लैट रहेगा तो जो पानी रहेगा वो बीच में रह जाएगा। आप लोगों को दिखाएंगे स्पिरिट लेवल क्या होता है। वो भी हाँ हाँ मतलब पाइप से भर के छत को बनाने में सर हाँ मेजर करते हैं क्या? पाइप वो लोग पाइप में पानी भर के पानी दोनों साइड, एक तो साइड को सेंटर करके दूसरा साइड को मतलब मेजर करते हैं, ठीक है। अभी बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट निकल गया है स्पिरिट लेवल का, तो इसमें भी उस तरह का लगा हुआ है, उससे हम लोग फ्लैटनेस चेक कर सकते हैं। ट्राइबर जिसका एक तो दो एंड है, एक तो बेंट एंड है, एक तो स्ट्रेट एंड है। ये बेसिकली मार्किंग करने के लिए यूज होता है। स्क्राइबर का यूज आप लोगों को मैंने जब जो जॉब करवाया था तब दिखाया था, जो स्क्वायर जॉब करवाया था, मेल फीमेल जो जॉब किया था ना, तब आप लोगों को दिखाया था स्क्राइबर का काम किस तरीके से मैं चॉकिंग करके मेजर करके उसके बाद मार्किंग किया था स्क्राइबर से। तो ये हो गया डिवाइडर, ठीक है। इसका क्या काम है, अगर मैं किसी चीज को कोई मेजरमेंट को, ठीक है, एक जगह से दूसरा जगह लेना चाहता हूँ तो मैं डिवाइडर से ले सकता हूँ, ठीक है। या फिर सर्कुलर कोई चीज ड्रॉ करना चाहता हूँ तो भी मैं डिवाइडर का यूज करता हूँ। आप लोग के पास जो ज्यामिति बॉक्स रहता है ना, आप लोग 10th में जब थे या 12 में थे तो ज्यामिति बॉक्स में इस तरीके का डिवाइडर आप लोग देखे होंगे। मेजरिंग ऑफ टू एंड पॉइंट ना सर? हाँ हाँ, पॉइंट टू पॉइंट मेजरिंग के लिए हम लोग डिवाइडर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं पंचेस। पंचेस था ना, तो इसे कहते हैं पंच। पंच देखिए दो तरह का होता है, एक सेंटर पंच, एक डॉट पंच, ठीक है।
तो सेंटर पंच और डॉट पंच में डिफरेंस क्या है आप लोग इमेज में देख ही सकते हैं। डॉट पंच का जो मुंह है उसका देखिए एंगल कितना है 60 डिग्री, और जो सेंटर पंच है उसका जो मुंह का एंगल है वो कितना है 90 डिग्री। तो डॉट पंच हम लोग बेसिकली मार्किंग के लिए यूज करते हैं, और सेंटर पंच हम लोग बेसिकली किसी सेंटर को मार्किंग के लिए यूज करते हैं। तो किसी लाइन को अगर मैंने आप लोगों को दिखाया था जब वो जॉब किया था तब भी दिखाया था पंच करके। तो जब मैं किसी लाइन को पंच कर रहा हूँ तो हम लोग डॉट पंच का यूज करते हैं, और जो सेंटर रहता है उसका सेंटर को पंच करने के लिए मतलब हम लोग किसी जगह पर सेंटर ड्रिलिंग करने वाले हैं तो या फिर ड्रिलिंग करने वाले हैं, तो जो जिस जगह पर हम लोग ड्रिलिंग करने वाले हैं उस जगह पे मैं सेंटर ड्रिल से पंच करूंगा ताकि वो समझ में आए कि ये यहाँ पर ड्रिलिंग करना है, ठीक है, सेंटर ड्रिल से या फिर दूसरा ड्रिल से। तो इतना समझ में रखिए, जो डॉट पंच का जो एंगल रहता है वो 60 डिग्री होता है, और जो सेंटर पंच का एंगल रहता है वो 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्या है, कैलिपर ना। यस। तो हाँ ये देखिए कैलिपर, इस चीज को कैलिपर कहते हैं। कैलिपर भी हम लोग दो तरह का देख सकते हैं, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर। तो आउटसाइड कैलिपर क्या होता है, किसी भी मेटल पीस का आउटसाइड नापने के लिए यूज करते हैं आउटसाइड कैलिपर, और किसी भी जॉब का या मेटल का भी इनसाइड नापने के लिए हम लोग ये इनसाइड कैलिपर का यूज करते हैं। समझ में आया, इनसाइड कैलिपर आउटसाइड कैलिपर। और एक तो कैलिपर है जिसे कहते हैं ऑड लेग कैलिपर, ठीक है, या फिर जेनी कैलिपर। ये थोड़ा डिवाइडर का तरह देखने का लगता है। तो देखिए किस तरीके से जो है नाप लिया जाता है, इस इमेज पे आप लोग देख सकते हैं। एक तो मेटल का जो एंड है, ठीक है, एंड पे हम लोग एक तो साइड जो है ऑड लेग कैलिपर का एक तो साइड उसको सटा के हम लोग जो है मार्क कर सकते हैं मेटल को। समझ में आ रहा है ना, ऑड लेग कैलिपर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वर्नियर कैलिपर पे, ठीक है। ये जो वर्नियर कैलिपर है इस पे हम लोग तीन तरह का मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये कह सकते हैं तीन तरीका का कैलिपर का एक साथ होके जो इंस्ट्रूमेंट बनता है उसको हम लोग वर्नियर कैलिपर कह सकते हैं। ये जो है इसमें हम लोग आउटसाइड डायमीटर नाप सकते हैं, ठीक है। इसका ऊपरी हिस्सा देखिए, दो लेग है, इससे हम लोग इनसाइड डायमीटर नाप सकते हैं, ठीक है। और पीछे जो है इस ये जो पीछे जो हिस्सा निकला हुआ है इससे हम लोग डेप्थ नाप सकते हैं, ठीक है। तो इनसाइड डायमीटर नाप सकते हैं, आउटसाइड डायमीटर नाप सकते हैं, या फिर डेप्थ भी नाप सकते हैं। ये तीनों हम लोग को एक साथ वर्नियर कैलिपर में दिखता है, ठीक है। समझ में आया वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर आप लोगों को अलग से फिजिक्स का आप लोगों का क्लास होता है ना, फिजिक्स में आप लोगों को वर्नियर हुआ, वर्नियर का कोई भी क्लास हुआ? ये सब बताए थे थोड़ा सा। समझ में आया उसमें वर्नियर का किस तरीके का मेजरमेंट लिया जाता है? वर्नियर का मैं भी क्लास ले चुका हूँ, उसमें किस तरीके का मेजरिंग किया जाता है आप लोग को दिखाए थे, फिर भी दिखाऊंगा, शायद आप लोग तो याद है अभी कुछ। तो इस पे हम लोग बेसिकली जो किसी भी मेटल को भी मेजर कर सकते हैं। तो वर्नियर हाइट गेज को हम लोग देखिए इसको हम लोग स्क्राइब जो सरफेस प्लेट दिखाया था ना आप लोगों को, तो अगर कोई स्क्वायर मेटल है जिस पे हम लोग मेजरमेंट लेना है तो उसको हम लोग सरफेस प्लेट पे रख के हम लोग वर्नियर हाइट गेज से मेजरमेंट कर सकते हैं। जो वर्नियर हाइट गेज है वो सिमिलर टू जो इसका जो मेजरमेंट का जो एरिया है वो वर्नियर कैलिपर की तरह ही होता है, लेकिन उसका जो मेजरमेंट है थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन जो बेसिक है वो एक ही है। उसका जो वर्नियर का जो लिस्ट काउंट होता है ना। नेक्स्ट आते हैं वर्नियर डेप्थ गेज। इससे सिर्फ हम लोग डेप्थ मेजर कर सकते हैं वर्नियर डेप्थ गेज से। देखिए किस तरीके से ये जो वर्क पीस है इसका जो डेप्थ है वो हम लोग डेप्थ गेज से मेजर कर सकते हैं। हम लोग इससे इसको हम लोग जो वर्नियर है, वर्नियर कैलिपर है, उससे भी हम लोग इस वर्क पीस का डेप्थ मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और
अगर अलग से हम लोग के पास वर्नियर डेप्थ गेज रहे, डेप्थ गेज से भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या था? माइक्रोमीटर ना? यस सर। ओके, तो ये जो है माइक्रोमीटर का एक तो इमेज है, लेकिन ये एक आउटसाइड माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर दो तरह का देखने को मिलता है, आउटसाइड माइक्रोमीटर और इनसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है, तो इससे सिर्फ आउटसाइड ही, मतलब किसी भी मेटल का आउटसाइड हम लोग मेजर कर सकते हैं। इसका अलग अलग पार्ट्स है, अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग नाम है। जब माइक्रोमीटर भी शायद दिखाया था आप लोगों को, और ये जो है इनसाइड माइक्रोमीटर है। इससे हम लोग किसी भी मेटल पीस का या कोई प्रिसीशन जो रहता है, डेप्थ रहता है, उससे भी हम लोग आउटसाइड माइक्रोमीटर से नाप सकते हैं। दिखाई दे रहा है इमेज? ये वाला जो है इसको इनसाइड माइक्रोमीटर कहा जाता है। इससे हम लोग डेप्थ मेजर कर सकते हैं। इनसाइड माइक्रोमीटर से 25 mm से हम लोग 150 mm तक डेप्थ को मेजर कर सकते हैं इनसाइड माइक्रोमीटर से। हेलो। यस सर, 50 to 150 सर ना? 25 से 150 तक। सर इसमें मेंशन किया है 50 75 इस तरह से। हाँ, ये जो बार है, ठीक है, इससे हम लोग 50 से 75 तक मेजर कर सकते हैं। ये जो बार है इससे हम लोग 75 से 100, हाँ, ये जो बार है इससे हम लोग 100 से 125 तक, और इससे 125 से है, जिसमें पूरा मेजरमेंट लगा हुआ है। चार तो अलग अलग है। इसका जो एक्सटेंशन रॉड है, देखिए, चार तो अलग अलग नाप तो सर इसका ले सकते। मिनिमम तो 50 ही हो गया ना सर तब? इस पे अभी 50 लगा हुआ है, यही तो दिखा रहा है। 25 ही ठीक आता है, है ना? हाँ, 25 पे भी आता है। और आप लोगों का जो है होल्डिंग टूल्स, तो आज इतना ही रहेगा। होल्डिंग टूल और मेजरिंग टूल्स, मार्किंग और मेजरिंग टूल्स। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को कटिंग टूल, जगह फिनिशिंग टूल, मिशनिंग टूल्स और स्ट्राइकिंग टूल्स के बारे में दिखाएंगे भी। तब आज का क्लास इतना ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी चीजों का दिखाऊंगा। ठीक है।